सबसे मेन चीज़ क्या है कि मैं यहाँ एक बार विजिट करके और गया था। यहाँ पे मैंने मशीनों की क्वालिटीज़ वगैरह देखी, बहुत एक नंबर प्रीमियम है। दूसरी जगह भी गया था बट मैं उस व्यक्ति का नाम नहीं बताऊँगा आपको। वहाँ की मशीनों में और यहाँ की मशीनों में बहुत ज़्यादा डिफरेंस है। कैसे हाल चाल सभी के, नमस्कार। मेरा नाम है प्रियांक और आप देख रहे हैं प्रियांक कम्युनिकेशन यूट्यूब चैनल। तो फ्रेंड्स, आज मैं आया हूँ गाजियाबाद और रूबी ऑटोमेशन के पास आया हूँ। यहाँ पे जो है ना पेपर प्लेट मशीन लेना आए हम। यहाँ पे हमने दो मशीनें ली हैं। जो एक मशीन में BLDC मोटर लगी हुई है जिसकी स्पीड हम हाई और लो कर सकते हैं, और एक दूसरी मोटर जो लगी हुई है वो AC वाली मोटर लगी हुई है जो वो स्मूथली एक ही स्पीड पे चलेगी। तो भैया जी के पास आया हूँ। सबसे मेन चीज़ क्या है कि मैं यहाँ एक बार विजिट करके और गया था। यहाँ पे मैंने मशीनों की क्वालिटीज़ वगैरह देखी, बहुत एक नंबर प्रीमियम है। दूसरी जगह भी गया था बट मैं उस व्यक्ति का नाम नहीं बताऊँगा आपको। वहाँ की मशीनों में और यहाँ की मशीनों में बहुत ज़्यादा डिफरेंस है। यहाँ के प्राइस में और वहाँ के दूसरी जगह के प्राइस में बहुत ज़्यादा डिफरेंस है, क्योंकि मैंने दोनों जगह जाके विजिट किया। विजिट करने के बाद में तब मैंने यहाँ से ये मशीनें भैया को ऑर्डर करी और यहाँ पे हमारा ऑलमोस्ट पेमेंट आ गया है जी। और आज हमारी गाड़ी बुक हो गई है। बिल्कुल, गाड़ी अभी फिलहाल हमारी आज निकलेगी गाड़ी यहाँ से। तो सर, एक छोटी सी बात और मैं पूछना चाहूँगा जी, बताइए, ताकि कस्टमर के लिए ज़्यादा हेल्पफुल हो। ठीक। ये जो BLDC मोटर है, हाँ, इसमें मुझे तो पता है बट एज ए कस्टमर को किसी को नहीं पता, जो ग्राहक आगे लेने वाला है, कि इसकी क्या फायदे हैं, आप वो बता दीजिए। जी बिल्कुल, मैं बताना चाहूँगा इसके जो फायदे हैं अपने दर्शकों को भी मैं ये बताना चाहता हूँ। DC मोटर में आप मशीन की स्पीड को कम या ज़्यादा अपने मुताबिक, अगर आपको कोई छोटा आइटम बनाना है तो इसकी स्पीड बढ़ाकर आप उसका प्रोडक्शन ज़्यादा कर सकते हैं, और अगर आपको कोई प्लेट बड़े साइज़ की बनानी है तो उसमें आप इसको स्पीड को कम कर प्रोडक्ट की क्वालिटी को बेहतर बना सकते हैं। ये इसकी एक सबसे अच्छी ज़्यादा खास बात है। और दूसरा, एफिशिएंसी भी है, यानी कि बिजली की बचत भी करती है। ये इसकी कुछ खूबियां हैं। और सर एक चीज़ और, जहाँ तक कि मैंने इसे एनालिसिस किया है जी, तो एक मशीन का जो लोड होता है लगभग 2.2 किलोवाट समथिंग होता है। बिल्कुल सही कहा। जो कि पर घंटे आपका 2.2 यूनिट कंजप्शन लेगी जी। अब हमारी दो मशीनें हमारे पास, तो हमारा जो यूनिट का बिल आने वाला है पर घंटे ये लगभग 4.3 किलोवाट समथिंग का लोड चलेगा। घंटे में हमारा 4.3 यूनिट कंजप्शन होगा। तकरीबन 3.5 यूनिट का आप मान के चलेंगे कि एक घंटे का उतने अंदाजन आपका लगभग कंजम्पशन आ जाएगा। 4-4.25 यूनिट का कंजप्शन बैठेगा। स्टार्टिंग लोड आपका 4.5 हो जाएगा, लेकिन रनिंग में फिर आपका थोड़ा कम हो जाएगा। जैसे हीटर गर्म हो जाते हैं और रनिंग चलेगा तो इसका लोड थोड़ा कम हो जाएगा। बिल्कुल। और एक चीज और, जैसे कि आप सभी लोग जानते हैं कि मैं सोलर का काम करता हूँ, और इन दोनों मशीनों को हमने जो लिया है वो प्रॉपर सोलर के लिए लिया है। हमने सोलर इन्वर्टर लगाएंगे इस पर, सोलर ही लगाना है और सोलर से ही चलाएंगे। और इस बिजनेस के लिए हम एक अलग से नया YouTube चैनल बनाएंगे और पूरा लाइव इस पे दिखाने वाले हैं कि सुबह से लेकर शाम तक हम कितना प्रोडक्शन कर सकते हैं। हमारा जो सोलर लगाया कितना यूनिट जनरेशन करा और कितना काम हमने उससे निकाला। हमने इस सिस्टम को, दोनों मशीनों को लाइट बिल्कुल भी नहीं देनी है, यानी कि लाइट का खर्चा 0, और उसके बाद में प्रॉफिट जनरेट करके हम आपको दिखाने वाले हैं।